Subscribe to Shakir Abidi Official. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुआइब। यहाँ से 9वां पारा शुरू हो रहा है। 8वें पारे के अखीर में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम का तज़किरा शुरू कर दिया था। यहाँ पर उसी को तफसील के साथ बयान किया जा रहा है। आज ये 9वां पारा है और इसके अंदर कुछ चीज़ें बहुत ख़ास हैं। सदियों पहले काफिरों ने, अल्लाह को न मानने वालों ने जो तरीका इख्तियार किया था, सेम डट्टू एकदम सेम टू सेम आज के ज़माने में रिपीट किया जा रहा है। और हमारे मुल्क में तो ख़ास तौर से आज बहुत सारी चीज़ें ऐसे आने वाली है जो सुनकर आप दंग और हैरान रह जाएंगे कि कुरान करीम ने हर ज़माने के लिए रहनुमाई दी है। कोई ऐसा ज़माना बाकी नहीं है जिसके लिए कुरान करीम के अंदर बेहतरीन रहनुमाई मौजूद ना हो। आज ये देखिए कि हुकूमत कर रहे लोग अपने एक मेजॉरिटी को, एक बड़ी ताकत को कमज़ोर लोगों से डराते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे मुल्क पर ये कब्ज़ा कर लेंगे और इनकी हुकूमत आ जाएगी। इस तरह की चीज़ें ये आज कह रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे वक्त की भी निशानदेही कुरान करीम में कर रखी है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कुरानी इंकशाफात में कुछ ऐसी बातें भी आएंगी कि आप सुनकर बहुत दंग रह जाएंगे और उसके साथ साथ आपका ईमान भी बहुत मजबूत होगा। आइए आगे चलते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू ही में हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है और तज़किरा करते हुए कहा है कि हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत शुआइब से कहा कि देखें, अगर आप अपनी बात से बाज नहीं आएंगे तो दो में से एक बात होगी, या तो आपको हम यहाँ से शहर बदर कर देंगे या आपको हमारी बात माननी होगी। यानी हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने उन्हें जब इस्लाम की दावत दी, अल्लाह की दावत दी, इबादत की दावत दी और अल्लाह को एक मानने के लिए कहा, तो उनकी कौम पहले उनसे उलझने लगी कि भाई हम किस बुनियाद पर अल्लाह को एक माने। ये जो हमारे बुत हैं, ये जो हमारे खुदा हैं, इनको मैं क्या करूँ, क्या करें इनको हम लोग। तो हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने दलीलों के ज़रिए क्लियर किया कि ये जो बुत तुमने बना रखे हैं, जिनके सामने तुम झुकते हो, इनकी कोई असल नहीं है, ये मखलूक है, खालिक नहीं है। और इबादत खालिक की होगी, मखलूक की नहीं होगी। यानी इबादत पैदा करने वाले की होगी, जिस चीज़ को पैदा किया गया है उस चीज़ की इबादत नहीं होगी। तो दलील की बुनियाद पर जब ये हार गए, दलील जब इनसे नहीं बन पड़ी, तो इन लोगों ने ताकत का इस्तेमाल शुरू किया और हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम से कहा कि देखो, या तो आप हमारी बात मानेंगे औ लनुख़रिजन्नका या शुआइबू, या वरना ए शुआइब हम आपको अपने गांव से, अपने महल्ले इलाके से निकाल बाहर करेंगे, अपने मुल्क से निकाल बाहर करेंगे, या फिर आप हमारे मज़हब में औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, या फिर आप हमारे धर्म के अंदर, आप हमारे मज़हब के अंदर वापस आ जाइए। जिस तरह हम बुतों की पूजा करते हैं आप भी पूजा शुरू कर दीजिए। आज आप अपने मुल्क के अंदर नज़र उठाकर देखिए और बहुत से और दूसरे मुल्कों में भी नज़र उठाकर देखिए कि ताकतवर लोग दलीलों की बुनियाद पर जब इस्लाम को जवाब नहीं दे पाते हैं तो ये ताकत की बुनियाद पर उसे दबाने की कोशिश करते हैं। अपने मुल्क में आप देखिए कि डिबेटों के अंदर ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो बिल्कुल अंगूठा छाप होता है, जो पढ़ा लिखा ही नहीं होता है। इसलिए कि अगर पढ़ा लिखा होगा तो इस्लाम की तरफ से वो दलीलें देगा कि सामने वाला लाजवाब हो जाएगा, सामने वाला बिल्कुल खामोश हो जाएगा, उसके पास बात करने के लिए कोई बात नहीं होगी। इसलिए कि इस्लाम के सामने दलीलों और तर्क की बुनियाद पर दुनिया का कोई मज़हब नहीं टिक सकता। जो आप देखते हैं कि भाई मुसलमान कमज़ोर पड़ रहा है और ख़ास तौर से डिबेट वगैरह में देखते हैं कि कोई जवाब नहीं बन पड़ रहा है, ये उसी के पालतू हैं जो वहाँ बुलाए जाते हैं चंद रुपयों के लिए। ये अपना ज़मीर बेचकर वहाँ जाते हैं। वो लोग पढ़े लिखे लोगों को नहीं बुलाते हैं और इत्तेफाक से कभी कोई पढ़ा लिखा अगर गलती से बुलवा लिया गया तो उसे बोलने का मौका नहीं देते हैं और दोबारा तो उसे बुलाते ही नहीं हैं। तो ये जो टीवी डिबेटों में बैठते हैं, ये इस्लाम के स्कॉलर नहीं हैं जिसको मीडिया वाले इस्लाम का बड़ा स्कॉलर बोलकर लिखते हैं। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि ये स्कॉलर है जिसको मीडिया ऐसे लिख रहा हो कि ये बहुत बड़े स्कॉलर है, उसके बाद में बारे में समझ जाइए कि ये अंगूठा छाप है, इस्लाम के बारे में कुछ भी आता जाता नहीं है इसको। तो आज के ज़माने में जिस तरीके से दलीलों की बुनियाद पर इस्लाम को नहीं दबाया जा सकता, तो कुछ शरपसंद लोग ताकत की बुनियाद पर इस्लाम को दबाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही हर ज़माने में होता रहा है कि उस ज़माने में भी हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम के सामने जब दलीलों की बुनियाद पर इनकी बात नहीं चली तो ये कहने लगे कि ऐ शुआइब, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपको अपने शहर और मुल्क से निकाल बाहर करें।
अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आगे तज़किरा किया है कि जब हम किसी कौम को और किसी इलाके के रहने वाले को हम जब हिदायत से नवाजने के लिए किसी नबी को भेजते हैं और वो नबी की बात ना माने तो हम 2-3 काम करते हैं। एक काम ये करते हैं कि उस गांव वालों पर फ़क्र फाका नाजिल कर देते हैं, उसके ऊपर परेशानियां नाजिल कर देते हैं कि शायद वो डर कर अल्लाह और उसके नबी की तरफ वापस आ जाए। अगर वो वापस आ गया तो ठीक है, अगर वापस नहीं आया तो फिर हम उसे खूब खुशहाल कर देते हैं, खूब खाओ, खूब पियो, खूब मालदारी से नवाज देते हैं। अब ये होता है कि क्या मालूम वो शुक्र करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ पलट आए, लेकिन शैतान फिर उसे पट्टी पढ़ाता है और वो उसके लिए भी नहीं पलटता। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि फिर मेरा अज़ाब आ जाता है और फिर मैं उसको ऐसा पकड़ता हूँ फिर मैं उसको ऐसा पकड़ता हूँ कि पूरी दुनिया वालों के लिए वह इबरत और नसीहत हो जाता है। उसी का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में किया है, वमा अरसलना फ़ी क़रयतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अलैहा बिलबासाइ वज़्ज़र्रा, कि हम किसी भी कौम को, किसी भी इलाके के लोगों को जब हम पकड़ते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, उसके पास रसूल भेजते हैं और उसको हम 2 तरीक़े से आज़माते हैं, तंगी देकर भी आज़माते हैं और उसको फराखी देकर भी आज़माते हैं। अगर वो मान लिया तो ठीक है, नहीं माना तो हमारे अज़ाब का शिकार हो जाता है। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम मानने को तैयार नहीं हुई तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ज़लज़ला इन पर भेज दिया गया और इनको तबाह व बर्बाद कर दिया गया। एक कौम चूँकि तबाह की गई तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक और बड़ी कौम का तज़किरा किया है और बहुत तफसीली तज़किरा किया है, और वो बड़ी कौम के अंदर हमारे लिए इतनी बड़ी निशानियां हैं आज के ज़माने के लिए जिसका कोई जवाब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया और तफसीली तज़किरा किया है। सुम्मा बअसना मिन बादिहि मूसा बिआयातिना इला फ़िरऔन, कि उसके बाद हमने हज़रत मूसा को अपनी निशानियाँ देकर फ़िरऔन के पास भेजा। जब ये गए तो जाने के बाद फ़िरऔन ने उससे पूछा, तो कहा तुम्हारे पास क्या दलील है, क्या निशानियां हैं? तो चूँकि वो ज़माना जादू का था तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो लाठी थी, इन्होंने लाठी को ज़मीन पे छोड़ दी और कहा कि ये निशानी है। वो लाठी बड़ा साजदाह बनकर पूरे में फिरने लगा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक और निशानी मिली थी मोजज़े के तौर पर कि उनके हाथ में रोशनी निकलती थी, यूँ बगल में ऐसा दबाते थे और जब बाहर निकालते थे तो यहाँ से तेज़ रोशनी निकलती थी, और फिर जब इसे बंद करना होता था तो फिर इसको यहाँ दबा लेते थे, फिर निकालते थे तो वो रोशनी बंद हो जाती थी। ये दुनिया का पहला ऑटोमेटिक टॉर्च था। आज मशीनें टॉर्च बनाती हैं, इंसान मशीन बनाता है, ये टॉर्च का काम करता है, लाइट का काम करती है चीज़ें। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऑटोमेटिक सबसे पहला टॉर्च अता फरमाया था। ये दुनिया में सबसे पहला टॉर्च था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दिखाया तो उसने कहा कि नहीं, ये तो जादू है, ये मुजज़ा नहीं है। और वहाँ पर जो उसके दरबारी बैठे हुए थे, जो उसके मिनिस्टर बैठे हुए थे, उन मिनिस्टरों से फ़िरऔन कहने लगा कि ये जो है ये तुम लोगों को तुम्हारे मुल्क से बेदखल करना चाहता है, तुम्हारे मुल्क से तुमको बेदखल करना चाहता है। ये लोग चाहते हैं कि तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दें और तुम्हारे मुल्क पर कब्ज़ा कर लें। किससे डरा रहा है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम कौन सी? बनी इसराइल, जो फ़िरौनियों के ग़ुलाम हैं। इन ग़ुलामों से डरा रहा है। किसको डरा रहा है? अपनी कौम को, जो मेजॉरिटी में है, जो बड़ी तादाद में है और जिसके पास हुकूमत है, जिसके पास दौलत है, जिसके पास ताकत है, उन लोगों को डरा रहा है। डरा कौन रहा है? जो खुद बादशाह है, जो खुद रूल कर रहा है, वो डरा रहा है उनको जो उसके साथ है। किससे डरा रहा है? उस कमज़ोर और ग़ुलाम से जिसके पास कोई ताकत नहीं है। हज़ारों साल पहले की बात है। मैं कहूँगा कि उस हज़ारों साल पहले को कॉपी कीजिए और अपनी ज़िंदगी पर लाकर पेस्ट कीजिए, बल्कि अपने मुल्क पे लाकर पेस्ट कीजिए कि यहाँ मुसलमान एक तरह से माइनॉरिटी में है, कलील तादाद में है एक ख़ास कौम के मुकाबले में। हालांकि इंडिया में मुसलमानों की जितनी बड़ी तादाद है, मैं इसको माइनॉरिटी नहीं समझता या अक़लियत नहीं है, एक बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन एक ख़ास कौम के मुकाबले में, बिरादरान वतन के मुकाबले में मुसलमान माइनॉरिटी में है और वो मेजॉरिटी में है। और हुकूमत किसकी है मुल्क में? उसी की है। मेजॉरिटी वाले की हुकूमत है, पूरी ताकत उसके पास है, फाइनेंशियल सपोर्ट उसके पास है, अफरादी अददी ताकत उसके पास है, तादाद उसकी ज़्यादा है।
और उसके हुकूमत करने वाले अपने लोगों को डरा रहे हैं कि हमारा धर्म खतरे में है, अपने लोगों को डरा रहे हैं कि ये मुसलमान यहाँ इस्लामी हुकूमत कायम कर देगा, इसलिए मुसलमानों को दबा कर रखो। देखिए, हजारों साल पहले फिरौन ने अपने मानने वालों को, अपने लोगों को जो मेजॉरिटी में थे, जो ताकत में थे, उसको डराया था कि ये मूसा अलैहिस्सलाम और इनके जो मानने वाले कमज़ोर लोग हैं, ग़ुलाम लोग हैं, जिनके पास ठीक से खाने का नहीं है, जिनके पास रहने की सही जगह नहीं है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, ये लोग तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल देंगे और अपनी इस्लामी हुकूमत कायम कर लेंगे। और डराया था किसने? वो जो रूल कर रहा है, जिसके पास ताकत है, फौज है, वो डरा रहा है। आज सेम टू सेम डिट्टू कॉपी हो रही है बिल्कुल, कि आज का हुकूमत करने वाला, आज की रूलिंग पार्टी, आज रूल करने वाले लोग अपने मेजॉरिटी को मुसलमानों से डरा रहे हैं कि ये यहाँ इस्लामी हुकूमत कायम कर देंगे और तुम्हारा धर्म खतरे में है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब उसके पास भेजा और फ़िरौन ने जब कहा कि नहीं, ये तो जादू है, हम तुम्हारे जादू का मुकाबला करेंगे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है भाई, मुकाबला कर लो, क्या करना है। तो उसने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया कि जितने बड़े बड़े जादूगर हों वो सब हमारे पास आ जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है उस जादू के बारे में, लफ्ज़ अज़ीम इस्तेमाल किया है कि उनके जो जादू थे, उनकी जो जादू थी वो बड़ी अजीम थी, बड़ी हाई फाई जादू थी। पूरे इलाके में, पूरे शहरों मुल्कों के अंदर ये जादू के इमाम समझे जाते थे। तो वो लोग आए और आने के बाद फ़िरौन से उन लोगों ने बात की, कहा कि हर हाल में हम ही जीतेंगे, हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि इस पूरे इलाके ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके में भी जहाँ तक लोग पहुँच सकते हैं, हमारा कोई जोड़ नहीं है, हमारी टक्कर का कोई नहीं है, हम उस्ताद हैं उसके। तो एक दिन मुतय्यन कर लिया गया, सारे लोग जमा हुए, उनके ईद का दिन था वो, सारे लोग एक मैदान में जमा हुए। वो जादूगर भी अपने हाथों में रस्सियाँ लेकर और लकड़ियाँ लेकर आए। आने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद जादूगरों ने कहा कि अच्छा पहले आप शुरू करेंगे या हम शुरू करें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई पहले तुम ही लोग कर लो। तो उन लोगों ने अपनी रस्सियाँ और अपने डंडे मैदान में डाल दिया और डालते ही ये पूरा का पूरा मैदान सांपों से भर गया। लोग चीखने पुकारने लगे, लोग घबराहट से इधर उधर पीछे हटने लगे, भागने लगे और पूरा मैदान सांपों से भर गया। एक लम्हे को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में भी डर आया, क्या है अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ये इंसानी फितरत है, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इंसान की फितरत नहीं बदल सकती। अल्लाह ने जिनको नबी बनाया है वो भी चूँकि इंसानी फितरत लेकर पैदा हुए हैं, नेचुरलिटी है उनके अंदर। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक लम्हे के लिए ज़रा घबरा गए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि घबराओ नहीं, तुम डालोगे, अल्लाह ने चाहा तो तुम ही गालिब रहोगे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही वो लाठी डाला तो वो बड़ा सा अज़दा हो गया। कुरान करीम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी को 3 नामों से पुकारा है, सौबान, हय्यतुन और जान। इन तीनों का अलग अलग मतलब होता है अरबी में। एक का मतलब होता है वो छोटा सांप जो बहुत तेज़ी के साथ हरकत करता है, एक का मतलब होता है हय्यतुन का मतलब होता है बहुत जहरीला सांप, और एक का मतलब होता है सोबानू का मतलब कि बहुत बड़ा हो, मोटा ताज़ा हो, अजदहे के जैसा हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब लाठी डालते थे तो उस वक्त जो वो सांप बनता था उसके अंदर तीनों खूबी होती थी, जहरीला भी होता था और बहुत मोटा और अजदहे के जैसा भी बनता था, और अजदा बहुत तेज़ी के साथ हरकत नहीं करता मगर ये बहुत तेज़ी के साथ मूव करता था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही डाला तो वो बड़ा सा अजदा बना और बहुत तेज़ी के साथ मूव करके पूरे मैदान में जितने भी जादूगरों ने सांप बनाया था सबको निकल गया। ये देखकर जादूगर हैरान हो गए। यहाँ पर एक बात समझ लेनी चाहिए कि जादू में और मोजज़े में फ़र्क क्या है, इसे समझ लीजिए। जादू में किसी चीज़ को फील कराया जाता है, उसकी नेचुरलिटी नहीं बदलती, हकीकत में वो चीज़ वही होती है। याद रखें, जादू में किसी चीज़ को फील कराया जाता है या नज़र का धोखा दिया जाता है, लेकिन जादू से किसी भी चीज़ की नेचुरलिटी नहीं बदलती, उसकी हकीकत नहीं बदलती, वो वैसे ही रहती।
जैसे बहुत से बाबाओं को देखा होगा आपने कि वो मिट्टी लेकर उसको सोना बना देता है, और वो बनाता सोना है, और उस सोना बनाने के बाद फिर आपसे एक 50 रुपया मांगता है कि मैंने तुम्हें कला दिखाया, 50 रुपया दो। अब अगर वो सोना बना ही रहा है तो आपसे 50 रुपये क्यों मांग रहा है? मालूम हुआ कि वो आपको फील करा रहा है कि सोना है, हकीकत में वो सोना नहीं है। जबकि मौजज़े में और करामत में ये बात होती है कि उससे चीज़ों की हकीकत बदल जाती है। मसलन किसी जादूगर ने किसी मिट्टी का ढला उठाकर अगर आपको दिया कि देखो ये सोना है, और आपको देखने में सोना लग रहा है, तो आपको फील हो रहा है सोना, हकीकत में वो सोना नहीं है, क्योंकि जादू से मिट्टी को सोना बनाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर नबी किसी को उठाकर एक ढला दे मिट्टी का और वो कहे कि ये सोना है, और अल्लाह तबारक व तआला मोजिज़े के तौर पर उसको सोना दिखा दे, तो वो हकीकत में सोना हो जाएगा, हकीकत में उसकी नेचुरलिटी बदल जाएगी। जैसे कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने कहा था कि हम चाहते हैं कि आपको नबी उस वक्त मानेंगे जब ये पहाड़ फटे और उसमें से ऊँटनी आकर बच्चा दे। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी और पहाड़ फटा था और उसमें से ऊँटनी ने आकर बच्चा भी दिया था, और वो ऊँटनी बहुत दिनों तक जिंदा भी रही। तो ये बात है कि जादू के अंदर, जादू से चीज़ों की हकीकत नहीं बदलती, फील कराया जाता है वैसा। तो अब अगर एक जादूगर है, दूसरा जादूगर है, तो पहला जादूगर दूसरे जादूगर की उस चीज़ को फील करता है, समझता है कि ये हकीकत में सांप नहीं, ये तो हकीकत में रस्सी है, ये हकीकत में सांप नहीं, ये तो हकीकत में लाठी है, डंडा है। तो एक जादूगर को दूसरे जादूगर की चीज़, हकीकत जो थी वही नज़र आ रही थी। लोगों को ऐसा फील हो रहा था कि ये पूरे मैदान में सांप फिर रहे हैं, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब डाला तो इन जादूगरों को भी दिखा कि ये हकीकी सांप है, ये रियल में सांप है। उन लोगों ने एक दूसरे का चेहरा देखा कि ये क्या, तुमने जो डाला है, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं कि ये सांप है, लेकिन हमें तो महसूस हो रहा है कि वो सांप नहीं है। इसी तरह हमने जो डाला है, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं कि सांप है, मगर तुम जान रहे हो कि ये सांप नहीं है। ये जो जादूगर जितने लोग थे, ये सब आपस में खुसर फुसर करने लगे कि ये क्या हो रहा है। हम लोग इसके उस्ताद हैं, हम देख रहे हैं आपस में कि एक दूसरे की चीज़ें वैसे ही है, दुनिया वालों को ऐसा लग रहा है कि ये सांप है और बिच्छू है, मगर हकीकत तो वही है, लकड़ी है और रस्सी है। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो डाला, ये जादू तो नहीं, इसलिए कि ये हमें भी अज़दा नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले चूँकि हक़ इन पर वाज़े हो गया था, तो सबसे पहले इन जादूगरों ने सजदे में सर रख दिया। आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, कि हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए, हम ईमान ले आए। फिरौन बड़ा गज़बनाक हुआ कि ये क्या, तुम मेरे कहने से पहले ईमान ले आए, ऐसा लगता है तुम्हारा उस्ताद है, तुम लोगों ने साज़बाज़ कर रखी है, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, सूली दे दूंगा। कहा तुम्हें जो करना है कर लो, हमने वो चीज़ देख ली है जो किसी ने नहीं देखी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गलबा अता फरमाया। इस वाक़े में कई सारी नसीहतें हैं। एक नसीहत तो ये है कि अगर आप हक़ पर हैं तो चाहे कितना भी बड़ा जालिम हो और कितना ही बड़ा ताकतवर हो, उसे एक दिन न एक दिन शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा, उसे रुसवा होना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से पहले रूल करने वाले लोग अपने लोगों को, दूसरों को, कमज़ोर लोगों से डराते थे, आज के भी रूल करने वाले लोग अपने मेजॉरिटी को माइनॉरिटी से डरा रहे हैं। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को बहरहाल गालिब किया, उन लोगों को बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने मदद से नवाजा, जिनकी तादाद कम थी, जिनके पास कुछ भी नहीं था, और जो रूल कर रहा था, जो जुल्म कर रहा था, अल्लाह ने उसे तबाह कर दिया। फ़िरऔन गर्क हो गया। हम सबको इंतज़ार करना चाहिए कि कल का फ़िरऔन जिस तरीके से माइनॉरिटी से मेजॉरिटी को डराते डराते गर्क हो गया था, ऐसे ही इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आज का फ़िरऔन भी माइनॉरिटी से मेजॉरिटी को डराते डराते तबाह हो जाएगा। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की बात न मानने की वजह से फ़िरऔन पर कुछ अज़ाब का जिक्र किया है। फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ाना वलजराद वलकुम्मल वज़फ़ादिया वद्दम आयाति मुफ़स्सलात। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब इन लोगों ने नहीं माना तो हमने इनके ऊपर कुछ अज़ाब नाज़िल किया। उसमें से एक अज़ाब तूफ़ान का था कि अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा सख्त किस्म का तूफ़ान इनके ऊपर लागू कर दिया।
उन पर नाफिज कर दिया, इस पर तूफ़ान भेज दिया। जब ये लोग परेशान हो गए उससे कई दिन तक मुसलसल, जब परेशान हो गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करवाया कि आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला हमसे ये परेशानी दूर कर दे तो हम आपकी बात मान लेंगे। नबी थे, दिल में एक लालच थी कि ये हक़ मान लेंगे तो जहन्नम से बच जाएंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी, अल्लाह तबारक व तआला ने तूफ़ान ख़त्म कर दिया। जैसे ही तूफ़ान ख़त्म हुआ ये फिर अपनी जगह पर आ गए, जैसा करते थे वैसा करने लगे। थोड़े दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने टिड्डी का अज़ाब भेजा इनके ऊपर कि पूरा इलाका टिड्डी से भर गया, सारा का सारा घर टिड्डी से भर गया। जेब में हाथ डाले वहाँ से टिड्डी निकल रहे, बिस्तर पर जाए वहाँ टिड्डी भरा हुआ है, पाखाना पेशाब को जाए वहाँ टिड्डी भरा हुआ है, खाने के लिए हाथ डाले खाने से टिड्डी निकल रही है। परेशान हो गए ये लोग। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास फिर परेशान होकर आए और कहा कि ए मूसा दुआ कर दो ताकि अल्लाह इसको ख़त्म कर दे तो हम आपकी बात मान लेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ फरमाई और फिर वो ख़त्म हो गए। जैसे ही ख़त्म हुआ वो फिर अपनी सरकशी पे आ गए, फिर अपनी बदमाशी पर आ गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरा अज़ाब भेजा, जूओं का। सरों में जो जूं होती है, जूओं का अज़ाब भेजा। अब इस जूं का अज़ाब ऐसा था कि पूरा बिस्तर जूओं से भरा हुआ है। चप्पल पहन रहे तो जूते में जूं भरे हुए हैं, खाना खा रहे तो उसमें से जूं निकल रहे, पानी पीना चाह रहे उसमें जूं पड़ा हुआ है। कोई भी चीज़ बाकी नहीं है जहाँ जूं भरी हुई ना हो। परेशान जब हो गए 2-4 दिन में तो फिर ये परेशान होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि दुआ कर दीजिए ताकि ये परेशानी दूर हो जाए, हम आपकी बात मान लेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ फरमा दी और वो फिर पलटकर अपनी रविश पर आ गए, फिर वो नाफरमानी पर, फिर वो हरधर्मी पर आ गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को समझाया कि ऐसा ना करो, अल्लाह ताला की पकड़ आ जाती है, लेकिन उन्होंने नहीं माना तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अगला अज़ाब भेजा। वो अगला अज़ाब क्या था? मेंढक का अज़ाब था। 5 अज़ाब अल्लाह तबारक व तआला ने भेजे, मेंढक का अज़ाब था। और मेंढक की भी सूरत हाल ऐसी ही थी कि हर चीज़ से मेंढक निकल रहा है। खाना खाना चाह, जैसे ही खाना लेकर बैठे तो उसमें से मेंढक निकल रहा है। एक ही नहीं, कसीर तादाद में मेंढक निकल रहा है। ऐसे ही बंदा नहाने के लिए जा रहा है तो पानी के अंदर मेंढक उछल रहा है, पानी ऐसा डालना चाह रहा है तो उसके जिस्म के ऊपर मेंढक गिर रहा है। लेटरिन करने के लिए जा रहा है तो वहाँ मेंढक उछल कूद कर रहा है। कोई ऐसी जगह बाकी नहीं है। सोना चाह रहा है तो पूरा बिस्तर मेंढकों से भर जा रहा है, जिस्म पर मेंढक बैठ जा रहा है, सरों पर मेंढक बैठ जा रहा है। परेशान हो गए बिल्कुल। और एक दो नहीं, कसीर तादाद में, जैसे किसी जख्म पे बहुत सारी मक्खियाँ बैठी हुई हो, उस तरीके से परेशान होकर फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि दुआ कर दीजिए ताकि अल्लाह ताला ये परेशानी दूर कर दे। उन्होंने फिर दुआ कर दी, अल्लाह ताला ने फिर वो परेशानी दूर कर दी, लेकिन वो फिर हर धर्मी पे उतर आए, फिर नाफरमानी पे उतर आए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर खून का अज़ाब भेजा। हर चीज़ में खून, पानी में, खाने में, बिस्तर में, दूसरी चीज़ों में, ओढ़ने में, बिछाने में, नहाने में, पखाना पेशाब में, हर जगह से खून। फिर परेशान होकर कहने लगे मूसा दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला इसको दूर कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दूर कर दी। जैसे वो परेशानी दूर हुई वो फिर से उसी पर आ गए, फिर से नाफरमानियों पर उतावले हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐसा अज़ाब आया कि ये सारे के सारे पानी में डुबो दिए गए। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को जब निजात दे दी और फ़िरऔन को डुबो दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या किया उसका तज़किरा किया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये ख्वाहिश थी और उनकी कौम ने भी कहा कि मूसा जब अल्लाह ने हमें निजात दे ही दिया है तो क्यों नहीं हमारे लिए कोई एक ऐसी किताब होती जिस किताब को देख कर हम उस पर अमल करते, हम उसके ज़रिए अल्लाह की इबादत करते। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये बात रखी, दुआ फरमाई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मूसा आओ, तूर पर आओ, हम तुम्हें लॉ ऑफ लाइफ देंगे, किताब देंगे हम तुम्हें, आओ। तो 30 दिन का रोज़ा रख कर आने के लिए कहा गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए तो चूँकि शौक़ था वो पहले ही चले गए और अपने भाई हज़रत हारून को कहा कि कौम को पीछे से लेकर आओ। ये लेकर जा रहे थे कि इनकी कौम एक अलग आजमाइश में मुब्तला हो गई और आजमाइश में ऐसी मुब्तला हुई कि एक शख्स था जिसका नाम था सामरी, कुरान ने उसे सामरी कहा है, उसका नाम भी मूसा था और उसकी माँ ने भी उसको फेंक दिया था। जब वो पैदा हुआ था तो वो भी एक दरिया के किनारे जाकर लग गया था और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए उसकी परवरिश की थी। तो जब वो थोड़ा अक्ल वाला हुआ और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आया करते थे तो कभी कभी इंसानी शक्ल में घोड़े पर सवार होकर आते थे
तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का घोड़ा जिस मिट्टी पर पैर रखता था, यानी रेतीले मिट्टी पर, बालू वाले मिट्टी पर, दरिया के किनारे, तो पैर रखता था, जैसे पैर उठाता था दूसरी जगह रखने के लिए, तो उसी वक्त उस मिट्टी से घास उग जाता था, वहाँ पे हरियाली आ जाती थी। तो चूंकि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इसकी परवरिश की थी, तो ये ज़हीन तो होगा ही होगा, बंदा जिस माहौल में परवरिश पाता है उसका असर होता है उसके ऊपर। तो उसने समझा कि शायद इस मिट्टी के अंदर ज़िंदगी के आसार हैं, ज़िंदगी की ताकत है, तो वो मिट्टी उठाकर रख लिया बचपन में। अब वो जब मिट्टी उठाकर रख लिया, अब जब मूसा अलैहिस्सलाम चले गए तूर पर, उनकी कौम पीछे थी, तो इसको शैतान ने एक पट्टी पढ़ाई और कहा कि तुम्हारे पास जो सोने चांदी हैं बनी इसराइलियों, सब लाओ, तुम्हारे लिए हमें खुदा बना देते हैं, तुम उसकी इबादत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने उसको मना किया और इनकार किया, और बहुत सारे लोग उसकी बात में आ गए। उन लोगों के पास जितने सोने चांदी थे वो सब जमा करके दिया। इसने सबको पिघला कर एक बछड़ा बनाया, सोने और चांदी का एक बछड़ा बनाया, बछड़ा जैसा। और उसको जब रखा जाता था तो कुरान करीम ने कहा है जसदल्लहु खुवार, उसमें बछड़े जैसी आवाज़ निकलती थी, ओए ओए की आवाज़ निकलती थी। तो उसने सारी कौम से कहा कि देखो ये है तुम्हारा खुदा, इसकी इबादत करो। बहुत सारे लोगों ने तो इनकार किया जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की तरफ थे, और बहुत सारे लोग इस फितने में मुब्तला हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए तो बड़े नाराज़ हुए, अपने भाई पर भी गुस्सा हुए, और फिर सामरी को एक सज़ा दी। वो सज़ा क्या दी कि अन तक़ूल अला मिसास, तो आबादी से बाहर निकल, तुझे निकाल बाहर किया जाता है, तुम्हारा बाइकाट किया जाता है, तुम सोसाइटी में रह नहीं सकते, निकलो यहाँ से। अब आज से तुम्हारे लिए ये सज़ा है कि पूरी ज़िंदगी जब भी अगर कोई आदमी तुमसे टच हो जाएगा तो तुम फ़ौरन बीमार हो जाओगे, फ़ौरन बुखार चढ़ जाएगा तुम्हें। तो ये गांव में, आबादियों में नहीं रहता था, और इत्तेफाक से जंगल में भी अगर ये रह रहा हो, कोई आदमी करीब आ जाता था तो ये कहता था लामिसास लामिसास, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, इसलिए कि छूते ही इसको शदीद बुखार चढ़ जाता था, इसकी शदीद तबीयत ख़राब हो जाती थी। इस वाक़े के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत सारी इबरतें और नसीहतें हैं। सबसे पहली नसीहत ये है कि कौम जब इबादत करने में मुब्तला हो गई बछड़े की, तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हैं और नबी हैं, वो उसी में मौजूद थे। उन्होंने बातों से रोकना चाहा, लेकिन जब कौम नहीं मानी तो इन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए और कहा भाई से कि तुमने मेरी कौम को क्यों नहीं रोका, तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो जवाब आवाम के लिए भी है और उलमा के लिए भी। उन्होंने जवाब दिया कि मैंने इसलिए ऐसा नहीं किया कि कौम में आपस में इख्तिलाफ हो जाता। जो लोग इबादत कर रहे हैं बूतों की, उस बछड़े की, और जो लोग इबादत नहीं कर रहे हैं, इन दोनों में आपस में जंग हो जाती, आपस में ये लड़ पड़ते, इसलिए मैंने खामोशी अख्तियार की। इससे पता चला कि अगर कौम आपस में लड़ जाने वाली हो, एक ही कौम आपस में लड़ जाने वाली हो, तो बहुत सारी चीज़ों को बोला नहीं जाता, उसे जोड़कर रखने की कोशिश की जाती। आज के वक्त में मसलकी लड़ाई में, फ़िरक़े खेलने में बहुत सारे सैकड़ों मौलवी तबका, सैकड़ों उलमा तबका लगा हुआ है, जो ज़रा सी इस्तेहबाब की बात पर, मकरूह की बात पर, ज़रा सी बात पकड़ के कौम को कई टुकड़ों में तकसीम कर रखा है इन लोगों ने। नतीजा ये है कि कौम मुस्लिम बिखरी पड़ी है, और इनको ये समझ में नहीं आता कि ये जो इस्तेहबाब की बुनियाद पर या मकरूह की बुनियाद पर या इस तरह की मुख्तसर छोटी माइनर चीज़ों की बुनियाद पर ये कौम को हिस्सों में बांट रहे हैं। इन्हें ये समझ में नहीं आता कि अल्लाह तबारक व तआला ने वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ कहकर पूरी उम्मत को मजबूती के साथ दीन पर जमने के लिए कहा है, एक होने के लिए कहा है। तो एक होना ये वाजिब है, फ़र्ज़ है, और जो जिन बुनियाद पर लड़ा कर इनको अलग किया जा रहा है ये मुस्तहब है। तो क्या मुस्तहब को बरतने के लिए फ़र्ज़ को छोड़ दिया जाएगा? और जिसने कौम को बांटने की कोशिश की, सामरी, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब क्या मुतय्यन किया कि उसका बायकाट करके उसको जंगल में भेज दिया जाए। इसलिए अवाम की ये ज़िम्मेदारी है कि अगर कोई मौलवी, अगर कोई आदमी उसे टुकड़ों में बांटना चाहे, आपस में फ़िरका परस्ती पैदा करना चाहे, तो अवाम की ये ज़िम्मेदारी है कि ऐसे आदमी को जो अवाम में फितना फसाद करना चाहता हो, अवाम में मसलकी बुनियाद पर, फ़िरका परस्ती की बुनियाद पर लड़ाना और उसको कौम को तोड़ देना चाहता हो, उसको आबादी से बाहर बायकाट करके जंगल में निकाल देना चाहिए। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने
यहूद का तज़किरा किया है कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो यहूदी थी, जब इनके साथ आगे बढ़ी तो इनको, चूँकि ये 12 कबीले थे ये लोग, तो इनको पानी की जब ज़रूरत पड़ी तो ये सब के सब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि हाँ लेके तो आ गए आप, हमें अब पानी बताइए। तो पानी पीने की कोई जगह नहीं थी क्योंकि बिल्कुल खुले हुए मैदान में थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हुक्म दिया कि अनिज़रिब बिअसाकल हजर, अपनी जो लाठी है इसको पत्थर पे मारो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस लाठी को पत्थर पर मारा, पत्थर फटा और उसमें से 12 चश्मे जारी हुए। हर कबीले के लिए एक एक चश्मा बता दिया गया कि या ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। उसके आगे अल्लाह तबारक व तआला ने एक शख्स है बलअम बिन बाऔरा, उसका तज़किरा किया है। बलअम बिन बाऔरा उस ज़माने का बड़ा आबिद व ज़ाहिद, बड़ा नेक आदमी था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि कौम जब्बारीन से जाकर जिहाद करें। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जिहाद के लिए तैयार हुए तो कौम जब्बारीन के लोग बलअम बिन बाऔरा के पास आए और उससे कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ आप बद्दुआ कीजिए ताकि वो हलाक हो जाए, आ ना सके, क्योंकि आप बहुत नेक हैं और मुस्तजाबुद दावत है, आपकी दुआ कबूल होती है, तो आप उनके लिए बद्दुआ कीजिए। बलअम बिन बाऔरा ने कहा कि नहीं, मैं उनके लिए बद्दुआ नहीं कर सकता, इसलिए कि वो नबी हैं, तो नबी के ख़िलाफ़ बद्दुआ नहीं की जा सकती। मगर कौम के लोगों ने बार बार इसरार किया, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं हुआ। तो कौम के लोगों ने एक दूसरा तरीका इख्तियार किया, बहुत सारा माल और दौलत जमा करके ला के बलअम की खिदमत में पेश किया, कहा कि अब बद्दुआ करिए, तो वो राज़ी हो गया। तो जैसे ही उसने बद्दुआ शुरू की तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक अज़ाब आया, और वो अज़ाब क्या था कि इसने जो बद्दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उसके कौम के लिए कहनी थी, तो इसकी ज़बान पर से इसका कंट्रोल ख़त्म हो गया और इसकी ज़बान से वो बातें निकलने लगी जो वो उसके कौम के लिए बद्दुआ थी। यानी जिस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कहना चाहता था कि हलाक हो जाए, तो वही जुमला निकलने लगा कि कौम जब्बारीन हलाक हो जाए। कौम जब्बारीन के लिए कहना चाहता था कि वो जीत जाए, उसकी फ़तह हो जाए, तो ये जुमला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए निकलने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह फ़तह अता फरमाए और वो जीत जाए। यानी अपनी कौम के लिए बद्दुआ कर दी उसने और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दुआ कर दी, और ये ऑटोमेटिक हुआ, उसकी ज़बान पर उसका कंट्रोल बाकी ना रहा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसका अज़ाब ऐसा आया कि ज़बानें लटक कर उसकी बाहर आ गई, क्योंकि नबी के ख़िलाफ़ वो बद्दुआ करने चला था। इससे एक बात और पता चलती है कि हक़ के ख़िलाफ़ अगर कोई बंदा मद्दे मुकाबिल ठहरता है, तो अगर नेक और परहेज़गार हो तब भी अल्लाह की पकड़ से नहीं बचता। इसलिए जब कभी किसी भी मामले में मालूम हो जाए कि सच बात ये है और हक़ बात ये है, तो उसके मुकाबले में ये सोचकर इंसान को नहीं करना चाहिए कि मैं झुक जाऊंगा तो लोग समझेंगे कि मैं छोटा हूं। नहीं, उस वक्त बहुत नरमी और आसानी के साथ उस हक़ को मान लेना चाहिए। हक़ के मुकाबले में नेक आदमी भी अगर खड़ा होगा तो तबाह हो जाएगा। आगे ग़ज़वा बदर का ख़ास तज़किरा है जो बहुत तफसील के साथ आया है। इस्लाम की पहली जंग का तज़किरा आया है और बहुत तफसील के साथ आया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया था कि काफिरों की 2 जमात में से एक जमात हम आपके हवाले ज़रूर करेंगे। और फिर जंग बदर हुई। जंग बदर के बारे में आप तफसील जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को किस तरतीब से लगाया और अल्लाह ताला की मदद किस तरीके से आई, उसकी तफसील मैं नहीं रखूँगा। सिर्फ़ एक बात बताऊँगा कि उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाब होने के 5 उसूल बताए थे, 5 रूल बताए थे। उस वक्त जो कुरान करीम की आयत नाज़िल हुई थी उसके अंदर 5 रूल बताए गए थे। उसमें से सबसे पहला रूल ये था कि जब बातिल मद्दे मुकाबिल हो तो सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ उसके सामने ठहरना। लड़ने की भी ज़रूरत पड़े तो बातिल के मुकाबले में ताकत के साथ लड़ना, पीठ नहीं फेरना। सबसे पहली बात, सबसे पहला उसूल, सबसे पहला रूल और कायदा कि बातिल को कभी पीठ नहीं दिखाना, बातिल के सामने सीना से पर रहना, चाहे वो ताकत में ज़्यादा हो, तादाद में ज़्यादा हो, टेक्नोलॉजी में ज़्यादा हो, जो कुछ में भी ज़्यादा हो। दूसरी चीज़ कि अल्लाह रसूल की इताअत करते रहना। ये नहीं समझना कि हमारे पास अगर ताकत जमा हो गई है तो हम जीत जाएंगे। जंग अहज़ाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तादाद बड़ी थी, मुसलमानों के दिल में ये ख्याल आ गया था कि हर बार हम कम रहते थे तो जीत जाते थे, इस मरतबा तो हमारी तादाद ज़्यादा है, हम तो जीत ही जाएंगे। तो मुसलमानों के कदम उखड़ गए थे, मुसलमान भाग खड़े हुए थे।
फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा लोगों को पीछे वापस बुलाया और लोगों से कहा कि ये बात सही नहीं है। कुरान करीम की आयत नाजिल हुई कि तुम्हारे दिल में जो ख्याल आया था गलत, उसकी बुनियाद पर तुम्हारे कदम उखड़ गए। तो हमारे पास चाहे तादाद कम हो या ज़्यादा हो, हमें अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते रहनी और अल्लाह की दावत को कबूल करना है, जो तीसरा उसूल है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया है, उसने जो दीन हमें अता फरमाया है, उस दीन को मुकम्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी में लाना है। और चौथा रूल ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी नहीं करनी है। अल्लाह उसके रसूल ने जो हुक्म दे दिया सो दे दिया, उसे वैसे ही कर गुजरना है, डन। जैसे जंग उहद में ज़रा से हुक्म में कोताही हो गई थी कि उन 50 लोग जो ऊपर बैठे हुए थे, उन्हें मना किया गया था कि नीचे मत आइएगा आप, लेकिन एक इज्तिहादी गलती हो गई। उन्होंने समझा कि जंग ख़त्म हो गई है और जंग का पासा पलट गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी नहीं करना। और पांचवा उसूल है जो पूरी ज़िंदगी के लिए है कि तक़वा इख्तियार करना। जंग में भी लड़ते हुए कभी ये नहीं सोचना कि लोग हमें बहादुर कहेंगे, मैं 20 जनों को मार दूंगा तो, और मैं कमांडर हूँ, मैं जीत गया तो लोग मुझे मेडल पहनाएंगे, ये नहीं समझना। बल्कि पूरी ज़िंदगी में छोटा काम कर रहे हो या बड़ा काम कर रहे हो, उसका क्रेडिट खुद लेने के बजाय अल्लाह तबारक व तआला की तरफ फेर दो। अल्लाह उसकी वजह से तुम्हें इज्जत देगा, मगर उसका क्रेडिट खुद ना लो। अल्लाह ताला की तरफ फेरो कि ये मेरी तरफ से नहीं है, ये जो कुछ भी बढ़ाई है, जो कुछ भी हुआ, ये अल्लाह ताला ने किया है। ये जो कुछ भी अच्छा काम किया गया है उसमें अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी शामिल है, उसी की मर्ज़ी से ये बात हुई है, वरना हम तो करने के लायक ना थे। तो ये 5 उसूल अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी में कामयाब होने के बताए हैं। सिर्फ जंग ही में कामयाब नहीं, बल्कि ज़िंदगी में कामयाब होने के ये 5 उसूल अल्लाह तबारक व तआला ने बताए हैं। पहली बात तो ये है कि बातिल के मुकाबले में मुँह नहीं फेरना, बल्कि आमने सामने ठहरना, जिगर के साथ ठहरना। दूसरी ये कि अल्लाह उसके रसूल की इताअत करना। तीसरे ये है कि अल्लाह उसके रसूल की दावत को कबूल करना, यानी अल्लाह ने जो दीन दिया है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना। और चौथे ये कि अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करना। और पांचवे ये कि पूरी ज़िंदगी में तक़वा इख्तियार कर लेना। तुम जंगों में भी कामयाब हो जाओगे, दुश्मनों के सामने भी कामयाब हो जाओगे, और अपनी निजी लाइफ में भी कामयाब हो जाओगे। सब्सक्राइब टू शाकिर आबिदी ऑफिशियल।